लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। 12 राज्यों के 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज तमाम राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। बात अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में देश की 89 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। चलिए पहले आपको मध्य प्रदेश की उन सीटों के बारे में बता देते हैं जिन पर दूसरे चरण में मतदान होना है, जो कि है टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल। जहां मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा, तो इधर छत्तीसगढ़ में 3 सीट्स पर चुनाव होना है। राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये 3 सीट्स जहां पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये वो सीट्स हैं जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की, तो दूसरे चरण के चुनाव में तमाम दिग्गज चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। नामांकन रैली आज ऐतिहासिक हुई है और हर बूथ पर विजय का संकल्प, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की रैली में जो कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह कहता है कि इस बार प्रधानमंत्री का टास्क तो पूरा करेंगे ही। ये खजुराहो लोकसभा का प्रत्येक बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा। मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूं। ये संस्कार धानी है जहां से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 7 सीट्स और छत्तीसगढ़ की 3, जिनमें लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान होना है। मध्य प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान टीकमगढ़, दमोह, ये वो जगह जहां दूसरे चरण का मतदान होना है। खजुराहो, सतना, तो दूसरे चरण का रण आपको बता रहे हैं। रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, तो ये मध्य प्रदेश की 7 सीट्स हैं जिनमें दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, आज दूसरे चरण के मतदान के लिए जो चुनाव है उसके लिए आज आखिरी दिन था नामांकन भरने का, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बड़े पैमाने पर इस लोकसभा की महाभारत में शामिल हुए हैं और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 लोकसभा सीट पर जो वोटिंग होनी है उसको लेकर सेकंड जो चरण की लोकसभा सीट है, यानी तकरीबन 7 लोकसभा सीट, उन पर बड़े पैमाने पर नेताओं ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं। 28 तारीख से ये नामांकन फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन 29, 30, 31 और 1 तारीख यानी 3 से 4 दिन अवकाश रहे और उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी 3 दिन में मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होने उन पर बम्पर नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने लास्ट दिन, चाहे बैतूल हो चाहे दमोह हो और नर्मदापुरम के बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी उनके भी नामांकन फॉर्म भरने का आखिरी दिन सिलसिला चला। बड़े पैमाने पर निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो इस बार मैदान में खड़े हुए हैं और अब देखिए स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद नाम वापस लेने का जो तारीख रहेगी और उसके बाद फाइनल जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो जाएगी। दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है उसको, ठीक है प्रमोद, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आप जरा अपडेट दीजिएगा। 3 सीट्स पर आज नामांकन दाखिल किया गया, आखिरी दिन था आज। बिल्कुल, देखिए, और आज आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनांदगांव से संतोष पांडे ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया और उस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद रहे। इससे पहले अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के
दिग्गजों का आपस में मुकाबला कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है इस दूसरे चरण का जो मतदान है उसके लिए, क्योंकि एक तरफ भूपेश बघेल हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष पांडे जो सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके सामने हैं। इसके अलावा ठीक है सत्य प्रकाश और प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम तथ्य हमसे साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया।